हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर कोई भी हो। सॉरी, आज मेरा स्टाइल थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर रहा है, लेकिन बात करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज है 17 जून, जो कि आज की डेट है। और आज की डेट से वैसे तो इम्पोर्टेंट कोई ऐसा डे नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन चलिए बढ़ते हैं आगे करंट अफेयर के बारे में। और हाँ, आप इस लेक्चर की अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आप लोग वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगर सबसे पहले न्यूज़ के बारे में। तो डेक्सामेथासोन एक दवा बनाई गई है जिसको माना जा रहा है कि ये कोविड-19 यानी कि कोरोना से बचाने वाली दवा है। मतलब ये कोई वैक्सीन नहीं है, बट हाँ, ये डेथ को कम कर देती है। मतलब कि अगर आप बहुत ज़्यादा इससे बीमार हैं कोरोना से, और बहुत ज़्यादा ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पर आप मरने वाले हैं, तो उस चीज़ को काफ़ी हद तक ये कम कर देगी और आपकी जान बचा सकती है ये दवा, ऐसा माना जा रहा है। इसे ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन ने बनाया है। अभी इसकी टेस्टिंग काफ़ी सारे लोगों पर हो चुकी है, काफ़ी सारे लोगों पर चल रही है। अब देखते हैं ये कितनी ज़्यादा कारगर रहती है। बात करते हैं अगली, तो रज संक्रांति किस राज्य में मनाते हैं। आप लोगों ने मकर संक्रांति सुना होगा, लेकिन यह है रज संक्रांति। अब ये किस राज्य में मनाई जाती है, आप लोगों के लिए ये एक सवाल है। ये मनाई जाती है उड़ीसा में। अब उड़ीसा के बारे में, अब ये क्यों मनाई जाती है, ये एक तरीका आप सब कह सकते हो कि कृषि पर्व होता है। और जैसे आप लोगों ने सुना होगा, मकर संक्रांति में जो सूर्य है वो मकर राशि में चला जाता है। यहाँ पर जो सूर्य है वो मिथुन राशि में चला जाता है, मिथुन राशि में। तो इसीलिए इस त्योहार को तब मनाया जाता है। यहाँ पर धरती की पूजा की जाती है और ये इस साल 15 जून को मनाया गया है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अब उड़ीसा की कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक, और जो गवर्नर हैं वो हैं गणेशी लाल। लोकसभा की अगर सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 21 सीट हैं, और राज्यसभा की जो सीट है वो 10 सीट हैं। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टेट लेवल एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें थोड़ी और इस उड़ीसा के बारे में, तो अभी हाल फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया था कि वंदे उत्कल जननी, ये जो एक मतलब सॉन्ग है, इसको राज्य गान का दर्जा, मतलब ये यहाँ के जो स्टेट है उसका राज्य गान का दर्जा दे दिया गया है। तो वो अभी हाल ही में ये भी हुआ है वंदे उत्कल जननी को। और आप लोगों के लिए एक सवाल है कि वंदे उत्कल जननी आखिर किसने लिखा है। आप लोगों को उसके राइटर का नाम बताना है मुझे कि किसने वो लिखा है। आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाल ही में मैंने एक और न्यूज़ आप लोगों को बताई थी कि आईएसओ सर्टिफाइड जनजातियों के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन उठ पाने वाला पहला राज्य जो था वो उड़ीसा ही बन गया। तो इतनी जानकारी आप लोगों को उड़ीसा के बारे में याद रखनी है जब भी आप उड़ीसा के बारे में बात करें। और इस जो पर्व बताया मैंने आप लोगों को, ये भी आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बात करें अगले, तो अगला है कि अजीत अगरकर ने कौन सा मैथ स्किल प्रोग्राम लॉन्च किया है। अजीत अगरकर जो कि क्रिकेटर हैं, उन्होंने कौन सा लॉन्च किया है, क्रिकेट मैथ लॉन्च किया। अब ये किस लिए लॉन्च किया गया, आप लोगों को पता है इस समय लॉकडाउन चल रहा है और ऑनलाइन ही लर्निंग चल रही है, जिसे हम ई लर्निंग बोलते हैं। तो ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, और मैथ्स वगैरह जो अब कॉम्प्लिकेटेड लगती है ना बच्चों को, उसके लिए इन्होंने मैथ के माध्यम से, मतलब मैथ को क्रिकेट के माध्यम से पढ़ाने की बात की है। वहाँ पर क्रिकेट के माध्यम से आप लोगों को मैथ बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बात करें अगर अजीत अगरकर के बारे में, तो ये इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं, और इनके नाम रिकॉर्ड भी है कि इन्होंने फास्टेस्ट अपने 50 विकेट्स, जो वर्ल्ड क्रिकेट में रिकॉर्ड है, जो 50 विकेट्स हैं वो सिर्फ 28 मैचों में ले लिए थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनके नाम इंडिया की तरफ से सबसे तेज हाफ सेंचुरी मारने का भी रिकॉर्ड है वनडे इंटरनेशनल में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बात करें अगर अगली न्यूज़ के बारे में, तो इंडिया बन गया है फाउंडिंग मेंबर, याद रखिएगा, फाउंडिंग मेंबर बना है इंडिया न्यू ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, एआई में। तो ये ज्वाइन करेगा यूएसए, यूके और ईयू, ये जो वहाँ के जो मतलब सदस्य हैं, जो फाउंडेशन कंट्रीज हैं, उनको ज्वाइन करेगा इंडिया। और ये अब वहाँ का फाउंडेशन मेंबर बन गया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और इनका जो बेसिक मोटिव होगा वो एआई पर काम करना है, एआई पर काम करना और वहाँ को बढ़ावा देना है, नई नई चीज़ों की खोज करनी है। और उसमें सभी कंट्री अगर मिलकर काम करेंगे तो एआई में बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी, इंडिया की भी और बाकी सारी कंट्रीज़ की। बात करें अगर कुछ और कंट्रीज़ को भी इसमें शामिल कर किया गया है, जिनका नाम है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो इन कंट्रीज़ को भी इसमें शामिल किया गया है। ये भी आप लोगों को याद रखने वाली चीज़ है। आप लोग ये लिखते जाइए कि करके नोट्स बनाते जाइए, तो आप लोगों को याद रह जाएगा। और हाँ, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यह है पेरिस में। पेरिस कहाँ है, आप लोगों को ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बात करें अगली न्यूज़ के बारे में, तो ये है कि इंडिया को एफडीआई की रैंकिंग में
9th स्थान दिया गया है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि 2019 में इंडिया में ऑलमोस्ट बताया गया है कि 51 यूएसडी डॉलर, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है, उतने इन्वेस्टमेंट मतलब बिलियन डॉलर, 51 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया गया है कंपनीज द्वारा। और 2020 में यह आंकड़ा और ज़्यादा होने की संभावना है अगर लॉकडाउन वगैरह खुल जाए तो। और ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये एफडीआई द्वारा, एफडीआई अब होता क्या है, फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। फॉरेन की कंपनी जितने भी इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं उसमें इंडिया का 9th स्थान रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगली अगर न्यूज़ की बात करें तो सिडबी के नए निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, ये देवेंद्र कुमार सिंह को चुना गया है। अब ये सिडबी होता क्या है? सिडबी होता है, इसकी फुल फॉर्म बता दूं आप लोगों को, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि जितने भी स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं, ये उनको लोन वगैरह देने का काम करता है, जिससे कि वो लोग अपने यहाँ डेवलपमेंट वगैरह कर सकें और काफ़ी उनको हेल्प मिलती है इस चीज़ से, मतलब पैसा वगैरह प्रोवाइड करवाता है। तो इसके जो नए निदेशक चुने गए हैं वो हैं देवेंद्र कुमार सिंह। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये लखनऊ में है, यूपी में। और फाउंडर जो है, जिसका फाउंडेशन हुआ था 2 अप्रैल 1990 को हुआ था। इनके हेड की बात करें तो मोहम्मद मुस्तफ़ा इसके हेड हैं। ये आप लोगों को इतनी जानकारी याद रखनी है। बात करें तो अगले न्यूज़ के बारे में, तो ये है कि किस राज्य में ऑपरेशन डेजर्ट चेज शुरू किया गया। अब डेजर्ट का नाम सुन के एक तो नाम आप लोगों को आता होगा राजस्थान। तो जी हाँ, ये राजस्थान में ही शुरू किया गया है। और राजस्थान में इसे शुरू किया गया क्यों? क्योंकि वहाँ पर जितने भी चाइना के एजेंट हैं या फिर पाकिस्तान के एजेंट हैं और जो डेजर्ट वगैरह में छुपे रहते हैं ना, उन लोगों को ढूंढने के लिए ये वहाँ पर शुरू किया गया है, जिससे कि मतलब इंडियन फोर्सेस को काम में आ सके और वहाँ के जो जितने भी टेररिस्ट वगैरह हैं उनको हम पकड़ सकें। बात करें अगर राजस्थान के बारे में, तो जयपुर यहाँ की कैपिटल है और सीएम जो है वो अशोक गहलोत हैं और जो गवर्नर हैं यहाँ के वो हैं कालराज मिश्रा जी। ये आप लोगों को याद रखना है। कुछ और मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ कि अभी हाल ही में स्माइल ई लर्निंग ऐप जो है वो लॉन्च किया गया था यहीं पर, जो ई लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए, जो आज हाल फिलहाल चल रही है कि ऑनलाइन ही पढ़ाई कराई जाएगी, तो उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर ये चीज़ यूज़ की गई थी। ये चीज़ मतलब नया लॉन्च किया गया था। और एक राज कौशल पोर्टल ये भी लॉन्च किया गया था यहाँ पर रोजगार देने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी आप लोगों को पता है फैल गई है। एक और आप क्वेश्चन याद रख सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो कि है धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क, वो कहाँ है? वो यहीं पर है, जैसलमेर में, राजस्थान में। तो इतनी जानकारी आप लोगों को राजस्थान के बारे में याद रखनी है। आप लोग जब भी कोई राज्य के बारे में बात आया करें तो आप लोग कनेक्ट करके पढ़ा कीजिए, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब कुछ न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि लेफ्टिनेंट जो जनरल हैं राज मोहन वोहरा, जिन्होंने 1971 की जो वॉर हुई थी ना इंडिया पाकिस्तान की, उसमें बहुत ज़्यादा पराक्रम दिखाया था, ये एक तरह से नायक रहे थे वहाँ पर। उनकी मृत्यु हो गई है 88 की एज में कोरोना वायरस के चलते। इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें अगर तो एक मोबिलिटी रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि इंडिया में हाईएस्ट यूज़र हैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करने वाले, और लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। और बताया ये जा रहा है कि 2024-25 तक ये आंकड़ा लगभग 3 गुना और हो जाएगा और इंडिया और आगे निकल जाएगा बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। तो मतलब फ़ोन पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये इंडिया। अगली हम बात करें तो IISc ने डेवलप किया है वर्क प्लेस रेडीनेस इंडक्टर। ये किस लिए है आप लोगों को पता होगा। लॉकडाउन में हर कंपनीज घर से काम करवा रही हैं। आईटी कंपनीज के लिए तो काफ़ी आसानी है, लेकिन बाकी कंपनीज काम नहीं करवा पा रही हैं। तो उनके लिए ये चीज़ बनाई गई है कि किस तरीके से वहाँ पर एक कंफर्ट बनाया जाए, वहाँ पर जो वर्क प्लेस है उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, कोरोना फ्री बनाया जाए। तो उस चीज़ के लिए ये बनाया गया है। बात करें तो इंडिया मतलब झेल रहा है 5वां रिसेशन। सबसे ज़्यादा रिसेशन अभी हुआ है 1947 के बाद 2020 में, जब से ये लॉकडाउन लगा है और कोरोना वायरस फैला है। तो ये सबसे हाईएस्ट रिसेशन है और अब तक का 5वां रिसेशन है जो अब जो झेल रहे हैं। इससे पहले कई सारे रिसेशन हो सकते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते, अकाल के पड़ते बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन इस बार को जो रिसेशन है ना वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 2020 का। आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आप लोगों के आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बात करें अगर आज के हम क्वेश्चन ऑफ द डे के, तो आप लोग बताना है कि इस साल के वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी। ये मनाया जाता है 5 जून को। ये मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, आप लोगों को इसकी थीम बतानी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जवाब ज़रूर देंगे कमेंट सेक्शन में। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और साथ ही साथ आप लोग अगर इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।